वो रहने वाले तेलंगाना के हैं और तेलंगाना में वो हैदराबाद के बाहर नहीं खड़े होते, लेकिन पूरे देश में खड़े होते हैं। वो बीजेपी के कहने पर उम्मीदवार बनाते हैं, बीजेपी उनको कैंडिडेट, वो बीजेपी वाले उनको कैंडिडेट देते हैं, पैसा देते हैं, बीजेपी से वो पैसा लेते हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2% 3% वाला कहता कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारा एमएम जो पार्टी है वो 6 सीट जी नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है घोड़ाबड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोठी पुल पे। टिकट दे हमारी तैयारी लेकिन बाद में वही रहते हैं कि बीजेपी का पीकिंग है। हम अपनी सुधार से बचने के लिए आपके चौकट पे जाते हैं। आदमी साहब ने अभी बयान दिया है, आपको बोला कोई बात नहीं आपके बिहार में। सही बात, सारे इस बार बोलिए है और बात होती है। कभी लाश मार के भेजते हैं जेडीओ के साथ, लाश मारते हैं तो जाते हैं आगे की तरफ। क्या औकात है? मुसलमान के नाम पे वो जी रहे हैं, हम मुसलमान के नाम पे वो जी रहे हैं। उनकी ये औकात नहीं है कि अपने दम पर, पार्टी के दम पर सांसद बन सके, अपने बेटा को विधायक बना सके। आदमी की सांसद इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यदि घोड़ाबड़ा विधानसभा से पिछली बार की तरह इस बार भी मुस्लिम प्रत्याशी आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान क्या करेंगे? अरे वो आरजेडी का है कि आरजेडी अपने प्रत्याशी के साथ, अपने वर्कर के साथ गद्दारी करती है कि वफादारी करती है, उससे हमको नहीं मतलब। हम नहीं करते, टिकट नहीं मिला। हम 6 सीट यहाँ दरभंगा का चोरी मारे, हम मांगे 6 सीट देने से। अब्दुल अली खान का पुत्र है, उनको भी नहीं देंगे। तेजस्वी सिर्फ मुसलमान को ठगने का काम किया है। आप ये वीडियो क्लिप कर लीजिएगा, अब्दुल अली खान को टिकट नहीं देंगे, पहला पुछला कर रखेंगे और डॉक्टर इजहार अहमद साहब की तरह इनको भी लालच दिया जाएगा, एमएलसी बना देंगे। बिल्कुल लॉलीपॉप। इजहार साहब तो बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं भी देती है तभी चुनाव लड़ेंगे। उनको पिछले बार भी पार्टी नहीं टिकट दिया था, लड़े थे। परिणाम क्या हुआ? एक मुसलमान भाई को हरा दिया। और कोई काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2% 3% वाला कहता कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारा एमएम जो पार्टी है वो 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। और वो ऐसे करके चले दिया और कहे अपने सिपाहियों को और गुटगारों को, इन लोग को हटाओ, अगर मारना पड़े तो मारो इसको। लेकिन हमारा नेता बेहोश पड़ा हुआ वहाँ पे, उसको ऐसा मारा गया है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने मांग किया कि हमसे 1 मिनट रुक के आप बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के जरिए उनको माना पीटा और वो बेहोश पड़े हुए हैं। हम लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप अगर 2% पार्टी के लिए आप डिप्टी सीएम मांग कर रहे हैं, तो हम लोग 6 ही सीट मांग रहे हैं। हमारे एम को शामिल कीजिए आप गठबंधन में। और हमारे नेता को आप जिस तरह से किए हैं, इसीलिए हम क्या कहें, वो तेजस्वी यादव अपने मनमर्जी के नेता हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। वो 9वीं फेल कुछ से कुछ करके निकल दिए यहाँ से। लेकिन ये हालात जो बना हुआ है, इसको कौन देखेगा आके? वो 9वीं फेल अपने आप को पूछता है, अपने बाप के सत्ता पे खड़ा होकर, उसको तो मेहनत करना नहीं पड़ा। उनका लालू प्रसाद यादव जो किए हैं उन पे वो चल रहे हैं। अब वो हमारे नेता को इस तरह से मार के गए हैं कि बेहोश पड़े हुए हैं। तो अब इनका जवाब वो तेजस्वी यादव दे आके, हम लोग क्या करें?